हैं यूपी से बड़ी खबर। यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जरा के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी को कुछ एमपीज झटका दे सकते हैं क्योंकि कुछ अराकीन पार्लियामेंट को टिकट की आस नहीं है। सपा कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहे हैं कुछ अराकीन पार्लियामेंट। लोकसभा इलेक्शन से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो बीजेपी मिशन 80 के लिए सर्वे करा रही है। मौजूदा और मुमकिन उम्मीदवारों के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में कुछ एमपीज की रिपोर्ट सही नहीं आई है। अवध काशी इलाके की रिपोर्ट सही नहीं आई है, तो वहीं गोरखपुर वेस्ट यूपी के कुछ अराकीन भी रडार पर हैं और मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। तो कुछ बीजेपी के एमपीज सपा और कांग्रेस के लीडरान से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो यूपी में बड़ा झटका लग सकता है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि यूपी में बीजेपी अपनी जो कवायद है, जो अपनी जमीन है, वो मजबूत करती हुई नजर आ रही है। और 2024 के विजन को लेकर दिवाली के बाद सर्वे कराने की बात कही गई थी कि जो अफसरान हैं, जो एमपीज हैं और यहां तक कि जो एमएलएज हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और किन किन लोगों को टिकट देना है, किसने किस तरह से काम किया, सभी की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किस किस को टिकट दिया जाएगा और किन किन के टिकट काटे जा सकते हैं। तो कुछ एमपीज हैं वो यहाँ पर अब समाजवादी और कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको खतरा लग रहा है कि उनका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है। मजीद जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, हालांकि बीजेपी की तरफ से पहले ही तैयारी की गई थी कि दिवाली के बाद सर्वे कराया जाएगा सभी लीडरान का। ऐसे में कौन कौन डरा हुआ नजर आ रहा है? क्या इस नामों के हवाले से या किन किन इलाकों के हैं कुछ जानकारी मिल रही है कि ये लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राब्ते में हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चूंकि अभी हाल ही में सर्वे हुआ है और आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहां पर हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। 2024 में जो लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है उनकी तैयारी चल रही है। सांसदों के रिपोर्ट कार्ड, जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें कई सांसदों की स्थिति बहुत खराब है। बाराबंकी के सांसद, इसके अलावा मेनका गांधी जो माना जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। कई ऐसे सांसद हैं कि जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, उम्र पूरी करने के बाद उनका टिकट कट सकता है। और बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, बिल्कुल क्षेत्र में गए नहीं 5 साल के कार्यकाल के दौरान, उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव है। 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है बीजेपी, लेकिन यह कहा जा रहा है कि 20 से 25% सीटें कट सकती हैं। 20 से 25% लोगों के नाम कट सकते हैं इस सूची से। चूंकि सीट शेयरिंग भी होनी है, बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो सीट शेयरिंग का फार्मूला उनके लिए तैयार है। महिला जो आरक्षण बिल लागू हुआ है, नारी सशक्तिकरण वंदन बिल लागू हुआ है, उसको लेकर भी महिलाओं को तमाम सीटें देनी होंगी। महिला जो सर्वे हुआ है उसमें महिला सीटें भी प्रमुख तौर पर उभरी हैं। कानपुर की सीट कहा जा रहा है कि किसी महिला सांसद को दी जाएगी। हालांकि वहां पर सांसद के लिए 2 बड़े नेताओं में लड़ाई है, सत्यदेव पचौरी और सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनमें से लड़ाई चल रही है। लेकिन बीजेपी कानपुर की सीट महिला को दे सकती है। मेनका गांधी की जगह कौन उतरेगा? क्या निषाद पार्टी से कोई टिकट दिया जाएगा या फिर सुभाषपा का कोई कैंडिडेट वहां से लड़ेगा? चूंकि ये सहयोगी दल है, अपना दल सोनेलाल पटेल वो भी टिकट मांग रहे हैं, उनकी भी सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी के जो अपने टिकट होंगे, जो अपनी बीजेपी पार्टी के नेता होंगे, लीडर होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, उनकी संख्या खासी कम हो सकती है। और इसमें वो रिपोर्ट कार्ड जो अभी हालिया सर्वे हुआ है उस रिपोर्ट कार्ड की महती भूमिका होगी, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं। बैठक में सारे लोग मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़े हुए हैं। मंथन कर रहे हैं कि कौन कौन से लोगों को टिकट दिया जा सकता है और यह भी देख रहे हैं कि सामने वाली पार्टी यानी जो विरोधी दल है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो कौन से कैंडिडेट लड़ा सकते हैं। एन वक्त पर कैंडिडेट का जो नाम है वो बदला भी जा सकता है। इसलिए 3-3 का पैनल बनाकर वो तय कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के या जो अन्य दल है। कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ सकता है, तो उसकी भी भूमिका देखी जा रही है कि कौन निर्दलीय कितना मजबूत है, कितने वोट उसके पास हैं, कितना वोट वो बीजेपी का काट रहा है और कितना वोट दूसरी पार्टियों का काट रहा है। बहुजन समाज पार्टी यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऐसे में जब बीजेपी से लोग टूटेंगे या उनके नाम कटेंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं।